ठीक है। सो पीएच कैसे होगा, यहाँ पर वेरी एसिडिक 0 पर एंड 14 पर वेरी बेसिक। सपोज मैंने अभी बोला ऑरेंज जूस, सो ऑरेंज जूस कहाँ पर आएगा 3 पर, मीन्स वो एसिडिक होगा क्योंकि उसका पीएच कम है, सो इट विल बी एसिडिक। अगर सोप, सोप कहाँ पर आएगा 9, पीएच 9 है, सो बेसिक की तरफ। इन शॉर्ट जितना H+ आयन ज़्यादा उतना पीएच वैल्यू कम होगा, क्योंकि H+ आयन ज़्यादा हाईएस्ट कब होता है एसिडिक में, इसीलिए। सो वी कैन से यूनिवर्सल इंडिकेटर ही हमें स्ट्रेंथ दिखाते हैं ना, स्ट्रेंथ एंड नेचर। स्ट्रेंथ एंड नेचर मतलब अगर कोई चीज़ एसिडिक है तो कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना कम एसिडिक है, कोई बेसिक है तो कितना स्ट्रॉन्ग बेसिक है या वीक बेसिक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो इसलिए pH 1 मतलब क्या, pH 1 मतलब ज़्यादा एसिडिक एंड 14 मतलब ज़्यादा बेसिक। जैसे गैस्ट्रिक जूस उसका होता है 1.2, लेमन जूस 2.2, सो ये सब किस में आएगा एसिडिक में। प्योर वाटर, ब्लड इसका 7.4 होता है, तो ये न्यूट्रल में आएगा। और कलर्स याद रखो, एसिड इज इंडिकेटेड विद रेड कलर और बेसिक ब्लू कलर, जो न्यूट्रल है ये बीच में प्योर ग्रीन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 10 पर आएगा, सो टूवर्ड्स बेसिक। अभी पीएच इन डेली लाइफ कैसे यूज़ करेंगे, जैसे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल पीएच वैल्यू कितना है 7 to 7.8। रेन वाटर अगर 5.6 से कम है तो इट विल बी एसिड रेन, और वो एसिड रेन फिर एक्वाटिक लाइफ को अफेक्ट करेगा, क्योंकि रेन वाटर से रिवर्स लेक फिल होता है एंड देन अल्टीमेटली एक्वाटिक लाइफ इज अफेक्टेड। स्टमक, अपने स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो वो भी कम ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा कभी होगा जब इनडाइजेशन होता है, मतलब हम ओवर ईट करेंगे तो इस लेवल में राइस। तो उसका सोल्यूशन क्या है, कभी हम बोलते हैं ना स्टमक पेन हो रहा है या डॉक्टर के पास जाते हैं तो एसिड ज़्यादा हुआ है ना, एसिड को बैलेंस करने के लिए क्या लेना चाहिए, बेस या कुछ बेसिक। उसको क्या बोलते हैं एंटासिड, एंटासिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हैं, मतलब जो एक्सेस एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा विद हेल्प ऑफ बेस। तो वैसे ही पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5, अगर ऐसे हुआ तो टूथ डीके होगा, है ना। और टूथ डीके क्यों होता है, मतलब ये पीएच वैल्यू जो है ये कम क्यों हो सकता है, बिकॉज ऑफ शुगर या फूड डिग्रेडेशन। तो इसका सोल्यूशन क्या है, टूथपेस्ट। मतलब ये समझ लो अगर एसिड ज़्यादा हो रहा है तो उसको कंपनसेट या न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस यूज़ करना है। तो ये एसिड यहाँ पर बढ़ रहा है तो हम टूथपेस्ट यूज़ करेंगे, मतलब टूथपेस्ट क्या है, बेसिक है, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज करेगा एक्सेस एसिड। सिमिलरली हनी बी ने अगर काटा तो क्या रिलीज होगा, फॉर्मिक एसिड, वो एसिड है, उसके लिए हम अप्लाई क्या करेंगे, बेस, दैट इज बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। वैसे नीटल स्लिंकिंग हेयर प्लांट बेस्ड है वो, तो ये प्लांट का जो लीव्स है ना, ये लीव्स में कौन सा एसिड है, मिथेनॉल एसिड। तो ये न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ क्या करेंगे, रब एरिया विद डॉग प्लांट, उसी का पार्ट है वो, लेकिन वो बेसिक है। अभी सॉल्ट का पीएच देखो, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ये तो किया है हमने। अभी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये वाला देखो स्ट्रॉन्ग एसिड ना, कौन सा स्ट्रॉन्ग वाला है वो डोमिनेट करेगा। स्ट्रॉन्ग देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फिर पीएच क्या होगा, लेस देन 7, क्योंकि एसिड का पीएच क्या होता है, लेस देन 7, तो उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक सॉल्ट। अगर वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब ये बेस स्ट्रॉन्ग है ना यहाँ पर, तो पीएच मोर देन 7, बेसिक सॉल्ट। और दोनों भी स्ट्रॉन्ग है तो क्या बोलेंगे, pH 7, दैट इज न्यूट्रल। एसिड के नेचुरल सोर्सेज क्या है, जैसे विनेगर एसिटिक एसिड, ऑरेंज मतलब साइट्रिक एसिड, हमें साइट्रिक एसिड का सोर्स क्या है, ऑरेंज। टार्टारिक का सोर्स टैमरिंड, ऑक्सैलिक का सोर्स टोमेटो, लैक्टिक सोर मिल्क, साइट्रिक लेमन, ये सब एसिड्स का ये सोर्स है। एंड स्टिंग या नेटल स्टिंग मेथेनोइक।